तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं परमाणु संरचना कक्षा 11 केमिस्ट्री परमाणु संरचना से क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बारीक बारीक चीज़ें, और हम लोग निकालना भी सीखेंगे क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाती है और ये किस लिए निकाली जाती है, इनका यूज़ क्या होता है। तो ठीक है, क्वांटम संख्या हम लोग शुरू करते हैं। क्वांटम संख्या बेसिकली होती कितने प्रकार की हैं, तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार दिया है कि मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, तो यह क्वांटम संख्या कक्षा को प्रदर्शित करती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से, ठीक है। तो ये कक्षा को प्रदर्शित करती है, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा बताती है कि इस क्वांटम संख्या से हम क्या बता सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होगा। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षा में चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। बीच में नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये होती हैं कक्षाएं, जो कि आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भी हो सकती हैं कक्षाएं। तो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, तो वो हमें कौन चीज़ बताएगी, मुख्य क्वांटम संख्या से हमें पता चलेगा। तो वो क्या होती है, n होती है। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो n, स्मॉल वाला। तो स्मॉल n होगी मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या, दूसरा प्रकार क्वांटम संख्या का है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो वो क्या होती है, यह क्वांटम संख्या उप कक्षा को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो कक्षाएं होती हैं इनकी भी उप कक्षाएं होती हैं, जो कि s होती है, p होती है, d होती है और f होती है। ये क्या होती है, हमारी उप कक्षाएं होती है। कक्षाओं की भी उप कक्षाएं। तो अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन की उप कक्षा s है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन s उप कक्षा में है तो उसकी द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान 0 होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन p के उप कक्षा में है तो उसका l का मान 1 होगा। d उप कक्षा में है तो l का मान 2 और f उप कक्षा में तो l का मान 3 होगा। ये मान आपको ध्यान रखने हैं, SPDF 0, 1, 2, 3। तो मैंने n बताया आपको क्या होता है, n होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी हो सकता है। वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो आपको उप कक्षा से पता चलेगा, सॉरी कक्षा से पता चलेगा। जैसे कि आप मान लो 2s है, तो 2s में जो सामने 2 लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाना जानते होंगे, तो उसमें सामने वाली कक्षा का जो 2 लिखा है तो ये n का मान होता है, ठीक है। अब इसमें 2s में इलेक्ट्रॉन है, 2s में इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, s का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। l का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। तो ये दोनों प्रकार की क्वांटम संख्या आप लोग जान गए, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग तीसरे टाइप की और चौथे टाइप की क्वांटम संख्याएं देखेंगे किस प्रकार की होती हैं। तो तीसरे टाइप है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करती है, क्या होती, देखते हैं। यह क्वांटम संख्या कक्षक को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली है, कक्षक को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, कक्षक को प्रदर्शित करती है। इसे m, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब ये कक्षक क्या होते हैं, कक्षक वो होते हैं ऑर्बिटल जिन्हें कहते हैं, जो हमारे सबसे पहले शेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, कक्ष, फिर होते हैं उपकक्ष, फिर होते हैं कक्षक। तो जो कक्ष होते हैं वो आपके गोल गोल होते हैं, फिर उपकक्षक SPDF होते हैं। तो ये SPDF में भी ऑर्बिटल होते हैं। तो जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमें कौन बताएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगी। जैसे कि देखो S का ऑर्बिटल कितने होते हैं, S में एक ऑर्बिटल होता है तो उसका मान, m का मान कितना होगा, 0, एक ही मान हो सकता है, वो होता है 0। P के लिए 3 मान हो सकते हैं, 0, -1, +1, और D के लिए 5 हो सकते हैं और F के लिए 7 मान हो सकते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के। वो अभी मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, बस आप ये जान लीजिए ये क्या प्रदर्शित कर रही। तो ये क्या बता रही है, ऑर्बिटल को, कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है। कौन बताएगा, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। पहली क्वांटम संख्या कौन सी थी, पहली क्वांटम संख्या थी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती थी, n मतलब कि कौन से कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। n माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है, ठीक है, n, स्मॉल n। दूसरा कौन सा था, द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो क्या बताती थी, उप कक्षा के बारे में बताती थी, जिसे हम किसे प्रदर्शित करते थे, स्मॉल l से, जो कि s के लिए 0 और p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 उसका मान होता था। अब हमने पढ़ ली चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, और जो क्या बता रही है, हमारे ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है, कक्षक मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं,
अब चौथी क्वांटम संख्या होती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण माने चक्कर लगाना। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में, पहली बात तो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं गोल गोल, ठीक है, ये ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, और साथ में अपनी एक्सिस अर्थात अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। जैसे कि ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य की ओर भी चक्कर लगाती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो प्रकार से अपनी अक्षा पर चक्कर लगाते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में और घड़ी की दिशा के विपरीत। किस प्रकार से, देखो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे हम लोग बनाते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर मुंह करके बनाते हैं। इसका मतलब ऊपर वाला हो गया क्लॉकवाइज, नीचे वाला हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यह क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के घूमने को प्रदर्शित करती हैं, इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने को प्रदर्शित करती, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के चक्कर को प्रदर्शित करती है। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा, एस बराबर प्लस का 1/2, प्लस नहीं लिखेंगे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, होता है। यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एस का मान -1/2 होगा। सबके मान आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही आपका क्या निकालना पड़ेगा, क्वांटम संख्या निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं भी सिखाने वाला हूं आपको। तो जैसे कि अब हम लोग क्वांटम संख्या निकालना सीखें, ये आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। अपनी फेयर पे नोट्स करते रहिएगा इन्हें। तो अब हम लोग सीखेंगे क्वांटम संख्या निकालना, कि कैसे हम लोग क्वांटम संख्या निकालते हैं। चलो भाई निकालना सीखते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूँ और यहीं पे हम लोग सीखते हैं क्वांटम संख्या कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को बनाना आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप बनाएंगे तो आपको लास्ट वाला जो होगा आपका, जैसे कि मान लो हो गया 3d5, सबसे पहले कोई इजी लेते हैं, जैसे कि मान लो हो गया 2p4, 3d5 भी लिखते हैं यहाँ पे 2p4, ठीक है। अब इसमें कह दिया कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए, ठीक है। तो 2p4 है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सी होती है, n, l, m और s, ठीक है, वेरी गुड। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि n, l, m, s। अब आपको देखना है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लास्ट वाला पार्ट है, जैसे कि 2p4 होगा यहाँ का, तो वो आप लोग अपने आप निकाल सकते हैं। 2p4 में n जो है, n का मान हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो n का मान जो आपके सामने लिखी हुई संख्या वही आपका n का मान है, अर्थात वही आपकी कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। तो n का मान यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे दिया है l का मान, जो कि है उपकक्षा। उपकक्षा कौन सी है, p है। तो अभी हमने बताया था s, p, d और f के लिए l का मान जो होता है 0, 1, 2 और 3। ध्यान रखना ये चीज, काफी बच्चे भूल जाते हैं ये चीज। l का मान s के लिए कितना होगा 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा p उपकक्ष है, तो यहाँ पे इसका l का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग m का मान फाइंड आउट करते हैं। तो m का मान हम लोग ऑर्बिटल p में कितने होते हैं, हम लोग को ध्यान रखने, 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भर देने 1, 2, 3 और 4। हुंड के नियम के अनुसार हम लोग को भरने हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हुंड का नियम अगर आपको नहीं पता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। तो बीच में 0, -1 और +1। हम लोग देख लेते हैं कि m का मान यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, ये गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन। बच्चों ध्यान देना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, तो m का मान जो होगा वो जो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के ऊपर जो है वही होगा, अर्थात यहाँ पे मान होगा -1, ठीक है। अब s का मान हम लोग निकालते हैं। s का मान कैसे निकालते हैं, हम लोग s का मान भी यहीं से निकाल सकते हैं। देखते हैं हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अर्थात यहाँ पे मान आ जाएगा -1/2। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। फिर भी अभी एक और मैं लगा देता हूँ 3d5 का। तो 3d5 का देख लीजिए, आप लोग खुद ही जान जाएंगे। 3d5 के लिए मैं निकालता हूँ मान चारों क्वांटम संख्या का, n, l, m और s।
फटाफट निकाल लेते हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सामने दिया ही है। l का मान d के लिए कितना होगा, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। m का मान निकाल लेते हैं, ऑर्बिटल बना लो भाई। कितने हैं, d के लिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं ऑर्बिटल। बीच में 0, -1 -2 +1 +2। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, +2 वाले में। m का मान +2। s का मान देखो, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला ये है ना, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, हाफ या फिर +हाफ, कुछ भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार से आप सारी क्वांटम संख्या मान निकाल सकते हो काफ़ी इजी तरीके से। और मैं उम्मीद क्या करता हूँ, मुझे पक्का पता विश्वास है कि आपको आज क्वांटम संख्या बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। तो डू शेयर, डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।